सो एक और वीकेंड, और इस वीकेंड पे वीकेंड गेटअवे तो बनता है बॉस। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जो मुंबई और नासिक के बीच में है, जिसका नाम है इगतपुरी। इगतपुरी को फॉग सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये अच्छी खासी हाइट पर और अच्छा खासा मौसम होता है यहाँ पे विंटर्स में और स्पेसिफिकली मॉनसून में। सो आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। माय नेम इज आशीष, वेलकम टू माय चैनल। सो चलते हैं इगतपुरी की, और यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगेगा हमें इगतपुरी पहुँचने में। मैं अपने घर से, जो कि सब अर्बन एरिया में है, मीरा रोड पे, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 9:15, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और थाने तक पहुँचेंगे। थाने से सम मोर पीपल आर ज्वाइनिंग अस। सो उसके साथ हम लोग एक असेंबल पॉइंट से सब लोग एक साथ निकलेंगे, और मेरे हिसाब से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटा लगेगा थाने से अपने को इगतपुरी पहुंचने में। सो इगतपुरी पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन है जो नासिक ट्रेन जाती हैं। बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी कार लेके जाएं, और अगर आप कार से नहीं जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, और गवर्नमेंट की बसेस भी, जो इंटरस्टेट बसेस होती हैं, वो भी चलती हैं। आपको वहाँ इगतपुरी बस स्टॉप पर छोड़ेगी, और वहाँ से आप अपने जो भी डेस्टिनेशन पे जाना है, जिस भी होटल में जाना है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो इगतपुरी का ये जो ट्रिप है, ये छोटा सा एक ट्रिप है, एक दिन 1 नाइट 2 डेज़ का ट्रिप है, जिसके लिए आज सैटरडे को हम लोग निकल रहे हैं और संडे को हम लोग वापसी करेंगे। और इगतपुरी में यूजली बहुत सारी ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और होटल्स एंड रिसॉर्ट्स भी हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। बट वी हैव बुक्ड वन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट बंगलो, जो कि इगतपुरी स्टेशन से 700 मीटर्स दूर है। तो उस बंगलो में तकरीबन 25 से 30 लोगों के ठहरने का अरेंजमेंट है। तकरीबन 5 to 6 BHK वो बंगलो है। तो आप भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं और वहाँ पे रुक सकते हैं। सो गाइस, निकलते हैं इगतपुरी के लिए, एंड आपके साथ बीच में कनेक्ट होंगे। टिल देन, टेक केयर। सो अगर आप लोग इस साइड आ रहे हो तो आपको ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नासिक तक। तो जैसा मैंने लास्ट मेरे वीडियो में बोला था, जो मैं गोरई वाला था, कि मुंबई के पास इगतपुरी इज़ वन ऑफ द प्लेस जो ईजीली अप्रोचेबल है। 2 से 3 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफ द प्लेस लाइक महाबलेश्वर और लोनावला। अगर आपके पास सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का टाइम है, तो इतनी देर जाने में और आने में जितना लगता है, उससे टाइम वेस्ट होता है। अगर आपके पास 3-4 दिन का टाइम है तो आप लोनावला या फिर महाबलेश्वर कर सकते हैं। बट अगर 1 या 2 दिन का टाइम है तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जो मुंबई से बहुत क्लोज है, और 2-2.5 घंटे की डिस्टेंस पे ही है, इससे ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से अपने को 20 मिनट और लगेगा, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सो टिल देन गाइस, प्लीज़ इन्जॉय। और वी आर जस्ट गोइंग टू हैव सम टी हेयर। सो चाय हमने ऑर्डर कर दिया है। चाय ऑर्डर करने के बाद चाय पीते हैं।
सो हम पहुंच गए हैं अपने उस जगह पे जहाँ पे हम लोग आज रात को रुकने वाले हैं। और ये एक प्राइवेट बंगलो है, जैसा मैंने बोला, KL विला के नाम से है। और ये बंगलो है इगतपुरी या नासिक हाईवे से रेलवे स्टेशन की तरफ जब जाते हैं, इगतपुरी स्टेशन की तरफ, तो तकरीबन 700 मीटर अंदर है हाईवे से। और इट इज़ ऑन रोड ओनली। एंड इसका जो सराउंडिंग है, इट इज़ अमेजिंग। इट इज़ सराउंडेड बाय दिस प्लेस। दिस इज़ द लेक विच यू आर सीइंग। और ये सामने का जो सीन है आप देख रहे हैं, और ये बहुत ही सही इसका रूफ टॉप है। इसके रूफ टॉप पे यू कैन सिट शाम के टाइम और रात के टाइम और अर्ली मॉर्निंग। अगर आपको सनराइज़ देखना है तो यू डोंट नीड टू गो टू एनीवेयर। आई थिंक सनराइज़ यहाँ से बहुत अच्छे से, या सनसेट यहाँ से बहुत अच्छे से दिख जाएगा। दिस इज़ अ 5 बेडरूम विला और इसमें बहुत बड़ा एक डाइनिंग हॉल और एक लिविंग रूम है। 5 जो बेडरूम है वो बेडरूम बहुत ह्यूज साइज़ के हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बेडरूम हैं। आप इसमें अपने करीब 25 से 30 लोगों के साथ आराम से एक पार्टी कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। इतना बड़ा ये विला है। इस विला के सराउंडिंग में आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी। लाइक आप लेक है, लेक साइड मैंने आपको भी दिखाया। इसके बाद यहाँ से आप विपासना जा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे फोर्ट्स हैं सराउंडिंग में, करीब 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में, तो आप ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो शांत रह के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लान में चेंज है। हम लोग इगतपुरी तो हैं, बट वी आर जस्ट थिंकिंग कि लेट्स गो आउट समवेयर। तो यहाँ से भंडारदरा अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स के आसपास का रास्ता है। तो हम लोग शायद भंडारदरा निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। और वहाँ पे एक विल्सन लेक है, विल्सन लेक पे सनसेट देखने का प्लान है। और अगर ठंडी हुई तो मज़ा आ जाएगा। सो होपफुली हम लोग अभी 3 बजे 15 से 20 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। सो लिविंग नाउ फॉर भंडारदरा। एंड मैंने भी देखा तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा अपने को लगेगा भंडारदरा पहुँचने में विल्सन लेक पे। और वहाँ पहुँच के हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इवनिंग वहीं स्पेंड करेंगे। आई थिंक 6:30-7 बजे जब अपना सनसेट हो जाएगा, अगर सनसेट वहाँ से विजिबल हुआ तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे वापस इस जगह के लिए। और वहाँ से अगेन अपने को आने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ दी ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपकी 2 लोकेशन कवर हो जाएंगी, एक इगतपुरी कवर हो जाएगा और एक आपका भंडारदरा लोकेशन भी कवर हो जाएगा। 2 भंडारदरा में कैंपिंग होता है, बहुत सही कैंपिंग होता है, और लेक साइड कैंपिंग होता है, डैम साइड कैंपिंग होता है वहाँ पे। और इगतपुरी में भी बहुत सारी कैंपिंग होती हैं लेक साइड पे। और बहुत सारी यहाँ पे जगह हैं। यहाँ पे एक और है कुरुंगवाड़ी करके, इगतपुरी में ही कुरुंगवाड़ी में बहुत सही कैंपिंग होती है लेक साइड। तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। मैं वो कैंपिंग भी किया हुआ एक बार, उसका वीडियो भी आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, कुरुंगवाड़ी कैंपिंग के नाम से। एंड विपासना एक है जहाँ पे आप जा सकते हैं, और बावली डैम है एक, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और मार्केट है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। और कुछ और चीज़ें हैं, ट्रैकिंग अगर करना है ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए एक स्पेस है, इसी रास्ते में पीछे जाकर ट्रैकिंग का एक स्पेस है। शायद कल सुबह वहाँ जाएं हम लोग, अगर सनराइज़ का हमारा प्लान बना तो हम लोग शायद वहाँ जा सकते हैं। तो अभी निकलते हैं भंडारदरा के लिए और मिलते हैं आपको भंडारदरा में। तो भंडारदरा पहुंच गए हैं, बट रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन अपने को 1.5 घंटा लग गया यहाँ पहुंचने में। एंड इसके बाद हम लोग रतनगढ़ जाने वाले थे, बट रतनगढ़ पहुंचते पहुंचते में 6:30 हो जाते। और वहाँ पहुँच के बेस, रतनगढ़ बेस पर पहुँच के अपने को क्लाइंब भी करना पड़ता, बिकॉज फोर्ट क्लाइंब करना पड़ता और वहाँ से सनसेट दिखता। सनसेट के टाइम तक हम पहुँच नहीं पाते, इसलिए हम लोग जो कैंपिंग साइट है वो वहीं पर रुके और वहीं से हम लोग वहीं पर हम लोग थोड़ी देर रहेंगे, 1-1.5 घंटा रुकेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। कैंपिंग इज़ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन सी ओवर देयर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्राउड इज़ देयर।
हु आर एंजॉइंग देयर कैंपिंग टाइम। वेदर बहुत सही है यहाँ का अभी। रात को आई थिंक ठंडा बढ़ जाएगा, 13 डिग्री के आसपास दिखा रहा है कि रात को हो जाएगा। सो आपके जितने भी वुलन और गर्म कपड़े हैं वो लेकर आइए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगा। सो भंडारदारा का जो कैंपिंग साइट लोकेशन है ना, उस पर आपको आने के लिए अगर आप कार से आ रहे हो तो गाड़ी का एंट्री फ़ीस है और पर पर्सन 30 रुपीज़ लगता है। तो गाड़ी का जो एंट्री फ़ीस है वो 100 रुपये है पर कार, एंड अगर गाड़ी में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का 30 रुपये के हिसाब से 120 रुपये और लगेगा। अगर आप रतनगढ़ जा रहे हैं तब भी लगेगा, और अगर आप कैंपिंग पे आ रहे हैं तब भी लगेगा। वो आपको शुल्क या वो जो फ़ीस है एंट्री का इस हिल स्टेशन या इस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री करने के लिए, वो आपको देना ही पड़ेगा। वो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। सो जब भी आप इधर आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वो एंट्री गेट पे आपको वो जो गार्ड हैं वहाँ पे वो रोकेंगे, और वो आपसे पर कार प्लस जितने भी कैंडिडेट आपकी गाड़ी में होंगे उनका पर 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, ताकि आप लोग कभी आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना, आपको समझ आ जाए। बाकी और कहीं चार्ज नहीं लगेगा। नेशनल हाईवे जो है नासिक हाईवे, वहाँ पे 110 रुपये का टोल लगता है, वही एक टोल लगता है, उसके बाद कोई टोल नहीं है। सो आपको वो टोल भी देना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आने के बाद कैंपिंग का जो चार्ज है 1200 रुपये पर पर्सन है, और अगर आप 1500 रुपये का पैकेज लेते हो तो आपको रहना, डिनर, इवनिंग स्नैक्स प्लस ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी एंड बोटिंग वगैरह वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री उसमें देते हैं। तो आप 1500 वाला पैकेज भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1200 का पैकेज लेके विदाउट बोटिंग भी कर सकते हैं, और इसमें आपका रहना खाना इंक्लूड रहेगा। सो सनसेट इज़ ब्यूटीफुल राइट नाउ, यू कैन सी द सनसेट ओवर हेयर। Sun is about to set in next 30 minutes, and I'm just fixing my camera for a time lapse which I'll share in my vlog. वैसे कुछ भी कहो, महाराष्ट्र में कुछ जगह ऐसी हैं जो आई थिंक जन्नत है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, और आपको बस फाइंड आउट करना है कि कौन सी जगह सही है जाने के लिए, या आपका वीकेंड स्पेंड करने के लिए, या फिर आपका इवनिंग स्पेंड करने के लिए। जैसे कि अभी हम इगतपुरी रह रहे हैं, और हम लोग इगतपुरी से 1.5 घंटा ड्राइव करके भंडारदारा आए हैं। बट 1.5 घंटा ड्राइव करना और इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्राइव करना वर्थ है, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद जो आपको नज़ारा मिला और जो आपको सुकून यहाँ पे मिल रहा है, वो शायद इगतपुरी में रह के हमें उस घर में रह के नहीं मिल पाता। वैसे हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग इगतपुरी ट्रैक की साइड या फिर पहाड़ी की साइड हम लोग जाएंगे, बट उससे बेटर आई थिंक ये वाला जगह रहा। तो हम लोगों ने अच्छा डिसीज़न लिया कि हम लोग इधर आ गए, और ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस एंड बेस्ट प्लेस टू स्पेंड योर वीकेंड। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस। एंड कल रात को हम लोग बहुत लेट आए, तकरीबन 9:30 बजे हम लोग वापस पहुँचे, बिकॉज रास्ता जो भंडारदारा से इगतपुरी का रास्ता था बहुत ख़राब था। बट वी फाउंड वन अनदर वे। आप भी अगर कभी भंडारदारा से वापस हाईवे, नासिक हाईवे की तरफ आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ जब आप घाट उतरते हैं भंडारदारा का, वहाँ पे एक लेफ़्ट टर्न है जो अम्बेवाड़ी होते हुए जाता है और कुरुंगवाड़ी होते हुए जाता है। तो वो वाला रोड इज़ सुपर्ब रोड, बिकॉज वहाँ पे एकदम तार रोड है और कंक्रीट वाला रोड है, कोई भी ऊबड़ खाबड़ रोड नहीं है। और वो वहाँ से आने में अपने को तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर ज़्यादा पड़ा, बट हम लोग बहुत ही ईजीली, बहुत आराम से पहुँच गए। बट घाट उतरने तक का जो रास्ता था बहुत ज़्यादा ख़राब था। सो प्लीज़ टेक केयर व्हेन यू आर गोइंग टू भंडारदारा, बिकॉज वो रोड बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। सो हम लोग प्लान कर रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग कहीं जाएंगे, बट वो प्लान एक्चुअली प्लान ही बन के रह गया, क्योंकि सब लोग सोए ही 5 बजे हैं। तो रात को बहुत अच्छा खासा ठंड था, तकरीबन 13 डिग्री तक टेम्परेचर गया। मुंबई में यूजली इतना टेम्परेचर डाउन नहीं जाता है, सो इट वाज वेरी कोल्ड। सो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आप भंडारदारा, इगतपुरी या किसी भी हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो अपने वार्म क्लोथ्स थोड़े साथ में रखें, बिकॉज उसके बिना आपको ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ठंड बहुत थी यहाँ पे।
और यूजली ठंड होती है। अगर आप नासिक की साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको ठंड मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइज ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा एक और नई वीकेंड गेट अवे के साथ। सो वीकेंड गेट अवे सीरीज़ देखना ना भूलें, उस सीरीज़ में बहुत सारे मैं वीकेंड गेट अवेज़ का बात करने वाला हूँ। सो उस व्लॉग में बहुत सारे वीकेंड गेट अवेज़ की बात करने वाला हूँ। बहुत सारे वीकेंड गेट अवेज़ मुझे अभी और एक्सप्लोर करने हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आजू बाजू में। सो आपको वहाँ पे बहुत सारे और वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे प्रीवियस जो वीकेंड गेट अवेज़ है मैं उसमें रखे हैं, सारे उस प्लेलिस्ट में हैं। सो आप भी अपना कोई अगर मुंबई के आजू बाजू कोई अगर वीकेंड आपको प्लान करना है तो आप उन वीडियोज़ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, उन लोकेशंस का आइडिया ले सकते हैं, कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, कितना दूर है, कहाँ पर रहना है, क्या खा सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं खा सकते हैं, वो सब मैंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल सी यू सून।